एक ऐसा वक्त था जब मैं खुद को मिरर में देखना अवॉइड करता था। हर सुबह खुद को ढककर निकलता। ना स्लीवलेस कपड़े पहनने का कॉन्फिडेंस था, ना जिम अफोर्ड करने का ऑप्शन। बस फोन हाथ में होता और उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता और बाकी लोगों की फिजिक को देखकर बस सोचता रहता काश मेरी भी एस्थेटिक बॉडी होती, गोजो जैसी, लीन और शार्प। लेकिन भाई रियलिटी काटती थी। टी शर्ट के नीचे फ्लैट चेस्ट, हल्का निकला हुआ पेट और दिमाग में ढेर सारे एक्सक्यूज। कभी लगता घर पर एस्थेटिक बॉडी बना सकते हैं यार, कभी लगता नहीं क्योंकि मनी और इक्विपमेंट नहीं है यार। लेकिन फिर एक दिन मेरे अंदर से आवाज आई, एस्थेटिक बॉडी बनाने का सपना तब तक अधूरा है जब तक एक्सक्यूज की जगह जिद ना ले लें। और फिर मेरे अंदर से आई आवाज ने मेरी जिंदगी बदल दी और वहीं से एक साइलेंट जर्नी की शुरुआत हुई। ना किसी जिम के डंबल और ना किसी ट्रेनर की गाइडेंस, सिर्फ एक कमरा, एक फोन और 3 स्टेप्स जिन्होंने ना सिर्फ मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म की बल्कि मेरी थिंकिंग, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी पूरी आइडेंटिटी बदल दी। और आज मैं वही 3 स्टेप्स फॉर्मूला तुम्हें देने वाला हूँ जो मैंने खुद अप्लाई किया था, बिना जिम जाए और बिना किसी फैंसी सेटअप के। बॉडी में चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो आए ही, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे कॉन्फिडेंस में आया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से उठना शुरू हुआ। तो भाई अगर आप भी चाहते हो एक एस्थेटिक बॉडी बनाकर अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सबसे पहले उस फर्स्ट स्टेप को जानते हैं जो घर पर एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 1, ट्रेन स्मार्ट नॉट हार्ड। शुरुआत में मैं भी वही करता था जो हर कोई करता है, हार्ड वर्कआउट एंड ज्यादा से ज्यादा रेप्स बिना सोचे समझे। सोचता था ज्यादा वर्कआउट का मतलब है ज्यादा रिजल्ट, लेकिन भाई हकीकत तो ये थी कि बॉडी थकती थी लेकिन बदलती नहीं थी। फिर एक दिन मैंने अपने वर्कआउट की रिकॉर्डिंग की तो मैंने देखा कि मेरा फॉर्म बिगड़ा हुआ था, कोड ढीला था, चेस्ट एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और वहीं से समझ आया एस्थेटिक बॉडी एफर्ट से नहीं, अवेयरनेस और स्मार्ट तरीके से ट्रेन करने से बनती है। फिर क्या, मैंने रेप्स कम कर दिए पर कंट्रोल बढ़ा दिया, हर पुशअप को स्लो किया, स्क्वीज किया, फील किया। फिर धीरे धीरे मुझे वही रिजल्ट देखने को मिलने लगे जिसके लिए मैं सालों से तरस रहा था। अब घर पर एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ ताकि तुम्हारे पास एक कंप्लीट रोड मैप हो एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने का। घर पर एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने के लिए हम अपने वर्कआउट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पुश, पुल, लेग। फर्स्ट है पुश वर्कआउट। पुश वर्कआउट का मतलब उन एक्सरसाइजेज से है जो हमारी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को भी बिल्ड करने में मदद करें। और पुश वर्कआउट में तुम्हें 3 एक्सरसाइज जरूर ऐड करनी चाहिए। नंबर 1, नॉर्मल पुशअप। भाई अगर घर पर बॉडी बनानी है तो पुशअप तुम्हारी वर्कआउट का फाउंडेशन होना चाहिए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो न सिर्फ तुम्हारे चेस्ट को मस्कुलर बनाती है बल्कि ट्राइसेप को टाइट करती है और शोल्डर को ब्रॉड बनाती है। मतलब एक ही वर्कआउट से तुम्हारा आधा अपर बॉडी कवर हो जाता है। भाई पुशअप तो करते सब हैं, लेकिन उनको इसका बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि वह सही तरीके से नहीं करते। पुशअप करते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बस जल्दी जल्दी रैप्स मारते हैं बिना फॉर्म का ध्यान रखे। लेकिन असली असर तब होता है जब हर रैप्स को स्लो और कंट्रोल में करो। एल्बो ज्यादा बाहर फैलाना, हिप को नीचे गिरा देना या चेस्ट को पूरा नीचे ना लाना, ये सब गलत पोस्चर है जो ना सिर्फ रिजल्ट खराब करते हैं बल्कि इंजरी का रिस्क बढ़ाते हैं। पुशअप करते वक्त बॉडी एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, हेड से लेके हील्स तक, और हर बार चेस्ट को जमीन पर लाओ फिर पुश करके वापस ले जाओ, तभी चेस्ट बनेगी, वरना बस हवा में हिलाते रह जाओगे। नंबर 2, पाइक पुशअप्स। अगर तुम चाहते हो वी टैपर लुक जो दूर से नजर आए तो पाइक पुशअप तुम्हारा असली वेपन है। ये एक्सरसाइज शोल्डर के फ्रंट और साइड मसल पर सीधा प्रेशर डालती है जिससे घर पर एक तगड़ा पंप मिलता है। अब इसको करने के लिए तुम्हें झुक कर पुश करना है और इसे करते वक्त ध्यान रखो कि टेंशन सीधा कंधे पर जाए, फॉर्म स्ट्रॉन्ग रखो और रैप्स कंट्रोल्ड। अब इसे सही तरीके से करोगे तो कंधे वो शेप लेंगे जो जिम वाले भी पूछेंगे भाई कौन सा वर्कआउट मार रहा है। नंबर 3, बेंच चेयर डिप। ट्राइसेप को शेप देना है तो सिंपल सी चीज चाहिए, एक स्टडी चेयर या बेंच। और फिर क्या, बस हाथ पीछे रखो और पैरों को आगे फैलाकर बॉडी को नीचे ड्रॉप कर और फिर पुश करके उसे वापस ऊपर लाओ, कुछ इस तरह से जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस मूव से पूरा टेंशन ट्राइसेप पर जाता है और फिर धीरे धीरे वो डीप कट दिखने लगता है जो स्लीवलेस पहनने का कॉन्फिडेंस देता है। बिगिनर्स 3 सेट्स 10 रेप्स के साथ शुरू करें और जैसे जैसे ताकत बढ़े सेट और रेप्स दोनों बढ़ा सकते हैं। फॉर्म टाइट रखो, एल्बोज अंदर, तभी इम्पैक्ट मिलेगा। तो भाई अब तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स तीनों फायर पे हैं, यानी एस्थेटिक अपर बॉडी का पहला लेयर तैयार है। नंबर 2, पुल वर्कआउट, यानी तुम्हारी बैक और बाइसेप को शेप देने वाला वर्कआउट। और पुल वर्कआउट में तुम इन 2 बेस्ट एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकते हो। नंबर 1, इन्वर्टेड रोज। इन्वर्टेड रोज एक क्लासिक और इफेक्टिव बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो तुम्हारी अपर बैक और बाइसेप को टारगेट करती है। और इस एक्सरसाइज को तुम घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के कुछ इस तरह से कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त फॉर्म का ध्यान जरूर रखना क्योंकि अगर तुम्हारी फॉर्म सही होगी तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2, डोरवे रोज। डोरवे रोज एक और बेहतरीन बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बैक और लेट्स को टारगेट करती है। इसको करने के लिए तुम्हें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, इसे तुम घर बैठकर कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगर तुम इन एक्सरसाइजेस को सही से करती हो तो तुम्हारी बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज साबित होगी। इस एक्सरसाइज के साथ तुम्हारा पुल वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है। चलो अब लेग वर्कआउट को देखते हैं। लेग वर्कआउट, अब तक हमने पुश एंड पुल वर्कआउट को कंप्लीट कर लिया, अब बारी है लेग वर्कआउट की। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है क्योंकि लेग वर्कआउट से हमारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बॉडी में मसल ग्रोथ भी फास्ट होती है। लेग वर्कआउट में तुम्हें ये 2 एक्सरसाइजेज ऐड करनी है। नंबर 1, वॉल शीट। अगर घर पर थाई और काल्स में आग लगानी है तो सिट वॉल से बेहतरीन कुछ नहीं और इसको करने के लिए बस दीवार के सहारे बैठ जाओ
जैसे तुम इनविजिबल कुर्सी पर बैठे हो, घुटने 90 डिग्री पर, पीठ सीधी और हाथ थाई पर। इस स्टैटिक होल्ड से तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और काल्व्स में वो बर्न आता है जो मसल बिल्ड करने के लिए जरूरी है। शुरुआत में 30 से 40 सेकंड करने का ट्राई करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। इसके बाद तुम खुद फील करोगे कि तुम्हारे लेग्स की ताकत बढ़ रही है। ना इक्विपमेंट्स, ना नॉइज, बस तगड़ी विल पावर चाहिए। नंबर 2, जंप स्क्वाट्स। भाई ये हाई इंटेंसिटी एक्सप्रेसिव एक्सरसाइज है जो तुम्हारी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड ओवरऑल लेग को टारगेट करती है। इसको करने के लिए तुम पहले नॉर्मल स्क्वाट्स की तरह नीचे जाओ, फिर जंप करके ऊपर आ जाओ। इस एक्सरसाइज से तुम्हारे लेग्स के मसल्स फास्ट ट्विच होते हैं जो तुम्हारे लेग्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टोन्ड बना देते हैं। तो भाई हम घर पर वर्कआउट करके एक एस्थेटिक बॉडी बनाने का फर्स्ट स्टेप समझ गए हैं, तो चलो अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। नंबर 2, एस्थेटिक बॉडी डाइट। घर बैठकर भी मसल डाइट पॉसिबल है, बस थोड़ी समझदारी चाहिए। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई ओवर थिंकिंग, बस हेल्दी और क्लीन डाइट होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट दिन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। सुबह उठते ही बॉडी 7 से 8 घंटे खाली होती है, यानी मसल ब्रेकडाउन मोड। और भाई अगर तुम ब्रेकफास्ट को सिर्फ चाय बिस्कुट पे टाल देते हो तो भाई तुम मसल नहीं बना रहे हो, बल्कि अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हो। सुबह उठते ही बॉडी को चाहिए हाइड्रेशन और क्विक स्टार्ट। तो दिन की शुरुआत करो एक गिलास गर्म नींबू पानी से। ये लीवर को एक्टिवेट करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर तुम चाहो तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट। और इसके 10 मिनट बाद ही ब्रेकफास्ट लेना एकदम सही रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। हाई प्रोटीन देसी ब्रेकफास्ट। सुबह की शुरुआत होनी चाहिए एक ऐसे ब्रेकफास्ट से जो तुम्हारी बॉडी को भरपूर प्रोटीन, कंप्लीट कार्ब्स और हेल्दी फैट्स दे। इससे ना सिर्फ एनर्जी बनी रहेगी बल्कि मसल रिकवरी भी शुरू हो जाएगी, स्पेशली अगर तुम रात को पुशअप या कोई वर्कआउट कर चुके हो। सबसे पहले 2 उबले हुए अंडे। अगर वेजिटेरियन हो तो इसकी जगह रात में भिंगे हुए चने, मूंगफली या दालें खा सकते हो। ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, इसमें अमीनो एसिड का परफेक्ट बैलेंस होता है। ये तुम्हारी मसल के लिए बिल्कुल सही होता है और साथ ही फैट भी देता है जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखता है। इसके साथ अगर तुम एक मल्टीग्रेन टोस्ट या हाफ बाउल ओट्स लेते हो, इससे तुम्हें सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है जो दिन भर एक्टिवेट बनाए रखती है। अब इस कॉम्बो में एक जरूरी टच आता है 5 सोक्ड आलमंड। ये ना सिर्फ ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छे हैं बल्कि इनमें भी डिसेंट अमाउंट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। अगर तुम एक्स्ट्रा बूस्ट चाहते हो तो इसे अपने ब्रेकफास्ट में जरूर ऐड करना। ये पूरा कॉम्बिनेशन सिंपल भी है, अफोर्डेबल भी और सबसे इफेक्टिव भी है। जब बॉडी को सही फ्यूल मिलेगा तभी वो एस्थेटिक वाली लुक आएगी। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस लंच डाइट। लंच की शुरुआत करो एक सिंपल और क्लासिक कॉम्बो से। 2 या 3 रोटी और थोड़ी सी स्ट्रीम बॉइल्ड राइस। ये तुम्हें सस्टेन्ड कार्ब्स देते हैं जो पूरी बॉडी को शाम तक एनर्जी देंगे। अब मेन डिश की बात करें तो सबसे बेस्ट रहेगा 1 कटोरी दाल और घर पे बनी थोड़ी सी सब्जी। दाल तुम्हें वेजिटेरियन प्रोटीन देते हैं और सब्जियां डिटॉक्स में हेल्प करती है, साथ ही में फाइबर का अच्छा सोर्स होता है। अब बात आती है सलाद की, तो ताजा खीरा, गाजर, बीट या प्याज से बने सिंपल सलाद तुम्हारे डाइजेशन को एक्टिवेट रखती है और फैट स्टोरेज को स्लो करती है। चाहो तो थोड़ा कर्ड भी ऐड कर सकते हो और टेस्ट को भी फ्रेश रखने के लिए। बोनस में 1 छोटा स्पून घी या देसी काऊ बटर हेल्दी फैट के लिए जो हार्मोन्स बैलेंस में रखते हैं। दोस्त ये वो लंच है जो तुम्हें भारी नहीं लगेगा लेकिन बॉडी को बिल्ड करने की एनर्जी देना शुरू कर देगा। ना कोई बाहर का खाना, ना कोई ऑयली मेस, सिर्फ साफ, सिंपल और इफेक्टिव लंच। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट रिकवरी डिनर। रात का खाना सबसे ज्यादा ध्यान से खाना चाहिए क्योंकि इसी टाइम बॉडी रेस्ट मोड में जाती है और मसल रिपेयर होना शुरू होती है। इसलिए डिनर ऐसा होना चाहिए जो डाइजेशन में हल्का हो लेकिन बॉडी का पूरा अमीनो एसिड, फाइबर और हाइड्रेशन दे सके। इसलिए अब की बार राइस रोटी छोड़कर कुछ अलग ट्राई करते हैं। स्टीर फ्राई वेजिटेबल्स प्लस में पनीर स्क्रैम्बल का कॉम्बो। एक नॉन स्टिक पैन ले और हल्का सा देसी घी या ऑलिव ऑयल डालकर उसमें पालक, शिमला मिर्ची, तोरी, टमाटर जैसे सीजनल सब्जियां डालें। ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर और नमक डालकर उसे अच्छे से भून लें। बस ओवर कुक मत करना। साथ में बनाओ पनीर भुर्जी। मतलब 70 से 80 ग्राम पनीर को क्रम्बल करके उसे थोड़ा सा जीरा, हल्दी, काली मिर्ची और अगर चाहो तो टमाटर, प्याज या हल्का सा तड़का डाल सकते हो। भाई इससे स्वाद भी आएगा और प्रोटीन भी मिलेगा। फिर साथ में एक बाउल दही भी लेना फॉर कूल द स्टमक एंड एड्स रिकवरी। ये पूरा डिनर प्लान ना सिर्फ तुमको हल्का फील कराएगा बल्कि सुबह उठते ही मिरर में शार्पनेस का फील देगा। तो भाई ये एक सिंपल और पावरफुल डाइट प्लान है जो तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने में सही फ्यूल देने का काम करेगा। इस डाइट प्लान के साथ साथ हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलो देखते हैं फाइनल स्टेप को जिसके बिना घर पर एस्थेटिक बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है। स्टेप नंबर 3, डिसिप्लिन एज अ रियल एस्थेटिक। शुरुआत में हर कोई एक्साइटेड होता है। मंडे को वर्कआउट शुरू, ट्यूसडे को डाइट चार्ट बनाया, वेडनेसडे तक सब ठंडा क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो बॉडी बनाऊंगा। लेकिन भाई सच तो ये है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है और डिसिप्लिन एक आग है जो बॉडी बनाती है। जब मैंने खुद से डेली प्रॉमिस किया चाहे मूड हो या ना हो वर्कआउट स्किप नहीं करूंगा तभी रिजल्ट आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में ना तो हर दिन हाई एनर्जी होती है, ना ही हर दिन खाना एक्साइटिंग होता है और ना ही बॉडी में कोई बदलाव दिखता है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करना होगा। फिटनेस एक इवेंट नहीं, एक सिस्टम है जो डेली एफर्ट मांगता है बिना बहाने के। एस्थेटिक बॉडी पाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, बिना मोटिवेशन के भी उठना, फोन हटाकर पुशअप करना, चीट मील छोड़कर क्लीन खाना। ये सब छोटे छोटे स्टेप हैं जो मिलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। तो भाई याद रखो जिस दिन मोटिवेशन फेल हो जाए उस दिन तुम्हें डिसिप्लिन एक्टिवेट करना होगा क्योंकि वही तुझे उस मिरर
तक ले जाएगा जहाँ तू खुद को बोलेगा यस दिस इज मी नाउ। भाई मेरा काम था तुझे सही से गाइड करना, जो मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें देखकर बोले ब्रो तू बदल गया है, तो आज से एक्सक्यूज छोड़ो और एक्शन लो। और सुनो, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस लेवल की ट्रेनिंग और हैक्स की जो एस्थेटिक से नेक्स्ट लेवल बॉडी को पुश करती है। इसलिए मिस मत करना, क्योंकि अगली बार वीडियो नहीं आएगी बल्कि एक नया चैलेंज आएगा। तब तक डेली खुद को ग्राइंड करता रहे, क्योंकि असली रिजल्ट कंसिस्टेंसी से आता है, मोटिवेशन से नहीं। और हाँ, अगर एस्थेटिक बॉडी के लिए फुल वर्कआउट के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।